इस बंदर को जान से मार डालो। वाटिका में हनुमान कौतुक करन लागे, वाटिका में हनुमान कौतुक करन लागे। देख यह रूप सारे राक्षस डरन लागे, देख यह रूप सारे राक्षस डरन लागे। ऐसी हाथ लगाई, ऐसी हाथ लगाई, राक्षस देने लगे दुहाई। लंका सिर पे आज उठाई, श्री बजरंग बली, श्री बजरंग बली, श्री बजरंग बली, श्री बजरंग बली। ये कैसा दुस्साहस है? कौन है तू? तू कौन है? हम यहाँ के रखवाले हैं। तू नहीं जानता? ये लंका के महाराजा रावण की विशेष बगिया है। तू नहीं जानता? मैं अयोध्या के महाराजा श्री रामचंद्र का विशेष सेवक हूँ। कौन सी अयोध्या? कहाँ के राम? पहले तू बता, क्या है तेरा नाम? अरे ये तो बड़ा ढीठ बंदर है, पकड़ो इसे। ये कोई ऐसा वानर नहीं दिखाई पड़ता। चलो 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 नायक जी, जम्बू माली से कहें। सीता माता का पता तो पा लिया, अब इन असुरों के बुद्धि बल की थाह भी मिल जाएगी। मेरा आना सफल हो गया। माता तो मेरे साथ चलेंगी नहीं, पर श्री राम प्रभु को जाकर लंका का सारा भेद तो बता दूंगा। सेना नायक जी, सेना नायक जी,
एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए और वृक्षों को उखाड़ दिया है और रखवालों को मसल मसल कर उसने धरती पर डाल दिया है। हाँ सेनानायक जी, वो बंदर नहीं, काल है, काल। धिक्कार है कायरो, एक बंदर ने तुम्हारे सामने सारी वाटिका उजाड़ डाली और तुम दबाकर यहां भाग आए। लज्जा से डूब मरो। चलो चलते हैं और उसे पकड़कर कठोर दंड देते हैं। वो रहा वो बैठा है। देखिए देखिए कितना विकट है, कितना विराट है। पकड़ लो, बांध लो इसे। खींचो खींचो। और जोर से खींचो। यद्यपि सर्व समर्थ कपि तथापि जाचन चले, शत्रु शक्ति सामर्थ्य। इस बंदर को जान से मार डालो। वाटिका में हनुमान कौतुक करन लागे, वाटिका में हनुमान कौतुक करन लागे। देख यह रूप सारे राक्षस डरन लागे, देख यह रूप सारे राक्षस डरन लागे। ऐसी हाथ लगाई, ऐसी हाथ लगाई, राक्षस देने लगे दुहाई। लंका सिर पे आज उठाई श्री बजरंग बली, श्री बजरंग बली, श्री बजरंग बली, श्री बजरंग बली। करन लागे, वाटिका में हनुमान कौतुक करन लागे। देख यह रूप सारे राक्षस डरन लागे, देख यह रूप सारे राक्षस डरन लागे। वृक्ष उखाड़न लागे, वृक्ष उखाड़न लागे, सुंदर बाग उजाड़न लागे। बड़े बड़े वीर पछाड़न लागे श्री बजरंग बली, बड़े बड़े वीर पछाड़न लागे श्री बजरंग। मैंने कहा था ना आपसे, ये कोई मामूली वानर नहीं। अरे अभी तो मैं ही आया हूँ, अब मेरे स्वामी श्री राम आएंगे। जाओ, जाकर सावधान कर दो अपने राजा रावण को। जाओ।
श्री राम आएगा? किसने भरमा दिया, किसने सुना दिया उस जंगली का नाम तुझे? उसी बंदर ने महाराज। आप क्या बात कर रहे हैं नायक जम्बूमाली? राजकुमार अक्ष कुमार, अशोक वाटिका में एक ऐसा विराट विचित्र वानर घुस आया है जिसने सारी वाटिका उजाड़ डाली। वो पेड़ ऐसे तोड़ता है जैसे कोमल फूलों की डाली। वाटिका उजाड़ डाली? तो आपके पहरेदार वहां क्या कर रहे थे? और फिर इतनी सी बात के लिए आप महाराज का समय नष्ट कर रहे हैं। आप स्वयं जाकर उसे दंड क्यों नहीं देते? वही करने तो गए थे, परंतु उस वानर ने उल्टा इन्हें वाटिका से भगा दिया। महाराज, मैं वहां रहता तो मेरी मृत्यु निश्चित थी। मैं आपसे बार बार विनती कर रहा हूं कि वो कोई साधारण वानर नहीं है, और ऐसा लगता है कि वो किसी गुप्त कार्य से यहाँ आया है। उसके पास कोई दैवी शक्ति है। जो उसके सामने जाएगा वो उसे जीता नहीं छोड़ेगा। उसे किसी छल से पकड़ना चाहिए। आप कारो जैसी बातें कर रहे हैं। एक वानर लंका में घुस आया है और लंका में आप जैसे महाभट डर के मारे कांपते हुए राजमहल में घूम रहे हैं। धिक्कार है ऐसे जीवन पर। पिताश्री, आप मुझे आज्ञा दें, मैं अभी उस वानर को दुम से पकड़कर आपके सामने लाता हूं। जाओ वत्स, परंतु उस वानर को साधारण वानर समझकर असावधानी न बरतना। वानर जाति में भी बड़े बड़े महाबली योद्धा हुए हैं, और रणनीति भी यही कहती है, शत्रु चाहे छोटा हो या बड़ा, परंतु जब भी रणभूमि में जाओ अपनी पूरी शक्ति से आक्रमण करो, जिससे पहले ही हल्ले में शत्रु ठंडा हो जाए। और याद रखो, शत्रु पर दया कभी मत करो। जाओ। जो आज्ञा। चलो। लंका के लोग कैसे भी हों, पर फल फूल बड़े स्वादिष्ट होते हैं। आनंद आ गया, आनंद। खाए भी इतने कि प्रभु श्री राम के पास जाने तक भूख नहीं लगेगी। कई दिन की क्षुधा शांत हो गई। सोचा था हनुमान, थोड़ा विश्राम कर, खाया पिया पचाकर विश्राम कर, पर प्रभु श्री राम के काम में विश्राम कहां। वीरक्ष कुमार की जय, वीरक्ष कुमार की जय, वीरक्ष कुमार की जय, वीरक्ष कुमार की जय। तो ये है वो निराला बंदर। जय श्री राम। तूने हमारी बगिया उजाड़ डाली, हमारे सैनिकों को मार डाला। मैं मारने वाला कौन, बगिया उजाड़ने वाला कौन? जो फूल खिलता है फल बनता है, डाली से टूट कर गिरता है। ओह, बंदर की जात और इतनी बड़ी बात। ओ तुच्छ वानर, तुम्हारा जीवन की डाल से टूटकर मौत के मुंह में जाने का समय आ गया है। सुस्वागतम। आप भी अपने मन की अभिलाषा पूरी कर लें श्रीमान। सैनिकों, पकड़कर बांध लो इसे।
श्री राम। नहीं, अक्ष कुमार जैसे महाबली योद्धा को मारने वाला कोई साधारण प्राणी नहीं हो सकता। नहीं, ये वानर नहीं, ये ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि दिक्पालों ने मिलकर हमारे विनाश का कोई षड्यंत्र रचा है। हमने अलौकिक अपार शक्ति वाले वानर देखे हैं, उनसे टक्कर ली है। वाली, सुग्रीव, महाबली, जाम्बुवन, नाल, नील, पर ऐसा अद्भुत पराक्रम नहीं सुना। अवश्य वानर के रूप में यह कोई अपूर्व शक्तिशाली जीव प्रकट हुआ है। इंद्रजीत हुआ होगा महाराज, परंतु आपके इंद्रजीत ने स्वयं सभी शक्तिशाली देवताओं से लोहा लिया है। साम, धाम, भेद, दंड जब जिस प्रकार बना उनकी सबकी शक्तियों को अपने वश में किया है। आज हनुमान नाम का एक वानर तीनों लोगों की अपार शक्ति और शौर्य की साक्षात मूर्ति बनकर आया है, फिर भी मेघनाथ इंद्रजीत कर विजय करना संभव है। भाई अक्षय कुमार का बदला लेने के लिए मेरी भुजाएं फड़क रही हैं। आप आज्ञा दीजिए पिताश्री। हम जानते हैं इंद्रजीत, तीनों लोकों में तुमसे टक्कर लेने की शक्ति किसी में नहीं है। तुमने ब्रह्मा जी की आराधना करके ब्रह्मास्त्र और अनेक अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। इंद्र और देवता भी तुम्हारे सामने ठहर नहीं सके। देश काल का ज्ञान रखने वालों में तुम श्रेष्ठ हो। तुम्हारा तपोबल, अस्त्र बल और पराक्रम हमारे ही समान है। कोई कार्य तुम्हारे लिए असंभव नहीं। उस विकट वानर के प्रभाव और पराक्रम को समझ लो और उसके अनुसार अपनी शक्ति का प्रयोग करो और ऐसी युक्ति करो कि वह वानर काबू में आ जाए। ऐसा ही होगा महाराज। और सुनो वत्स, ऐसे मायावी के साथ युद्ध में सेना की आवश्यकता नहीं। अपनी शक्ति से अर्जित दिव्य अस्त्र लेकर जाना और हो सके तो उस अद्भुत मरकट को जीवित ही पकड़ कर लाना। उसे देखने की जिज्ञासा हो रही है हमें भी। आप चिंता न करें पिताश्री। विजयी भव। अरे कौन था वो वानर
जो तुमसे बातें करने आया था। उस वानर ने महाराज के पुत्र महाबली अक्ष कुमार का वध कर डाला। अब महाराज उसे जीता नहीं छोड़ेंगे। हमें भी दंड मिलेगा। हमारे होते हुए वो अशोक वाटिका के अंदर कैसे आ गया? हमें तो त्रिजटा ने डराकर भेज दिया था। मैं थोड़ी देर के बाद अचानक आई तो देखा एक वानर सीता से मिलकर जा रहा था। वही होगा वो। अरे कौन था वो? बोलती क्यों नहीं? जय श्री राम। जय लक्ष्मण। जय सुग्रीव। जय लंकेश। क्या तुम्ही ने अशोक वाटिका में इतना उत्पात मचा रखा है? उत्पात तो तुम्हारे सैनिकों ने मचा रखा था। मैं तो केवल अपनी भूख मिटाने के लिए वाटिका में फल खाने आया था। भूखे थे तो भिक्षुक की भांति हमारे द्वार पे आते, तुम्हें भिक्षा मिल जाती। चोरों की भांति राजा की वाटिका में आने का अपराध न करते। जानते नहीं हमारे राज्य में चोरी का दंड बड़ा भीषण है। मैं तो समझा था जिस नगरी का राजा स्वयं चोर हो, उस नगरी में चोरी करने पर दंड नहीं पारितोषिक मिलेगा। यदि इस राज्य में चोर को दंड दिया जाता है तो पहला दंड तुम्हारे पिता को मिलना चाहिए, जो चोरी से एक अबला स्त्री को उठा लाया है। महाराज, रावण के प्रति प्रलोभ प्रत्यक्ष है। तेरे जीवन की अवधि पूरी हो चुकी। मृत्यु तो तुम्हारी निश्चित है, परंतु अच्छा होता कि पहले अपने भाई यक्ष कुमार का क्रियाक्रम कर लेता, नहीं तो पिता को दोनों पुत्रों को एक साथ अग्नि देनी पड़ेगी। अग्नि तो तुझे नहीं मिलेगी। मरकट, जिस वाटिका को तूने उजाड़ा है वही चील कौवे तेरा मांस नोच नोच कर खाएंगे। अस्त्र में बंध गए स्वयं वीर हनुमान। इस
मरकट को महाराज के दरबार में पहुंचा देना। पकड़ लो इसे।